हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इधर विकास दुबे का अंत हुआ और उधर सियासत शुरू हो गई। एनकाउंटर जिस तरह से हुआ है उसे लेकर यूपी की सभी विपक्षी पार्टियां योगी सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये कोरी राजनीति है। विकास दुबे के एनकाउंटर ने अगर कई सवालों के जवाब दिए हैं तो कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर राजनीति तो होनी ही थी। इसमें सबसे बड़ा मोर्चा खोला है कांग्रेस ने। यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। दिलचस्प ये है कि विकास दुबे की मां ने दावा किया था कि विकास समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। यूपी में कभी बीजेपी गठबंधन के साथ रह रहे एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी विकास दुबे की हत्या को लेकर सवाल उठाए हैं। अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको। बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी सरकार। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने विकास दुबे के एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके। ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। यूपी की सभी विपक्षी पार्टियों ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ कोरी राजनीति बता रही है। देखिए, राज तो शायद समाजवादी पार्टी के थे, जितनी मेरी जानकारी में है। विकास दुबे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। जहां तक की बात है, हर एनकाउंटर की मिनिस्ट्रियल जांच होती है, जांच इसकी भी होगी सरकार की तरफ से। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस अपराधियों के प्रति। अगर 2017 से आप देखेंगे तो आप माहौल में बहुत बदलाव उत्तर प्रदेश के महसूस करेंगे। शायद उसका कारण यही है कि पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस समाप्त हो चुका है। पुलिस अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। तो अपराधी बड़ा था, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन कहीं न कहीं न्याय हुआ है। चूंकि विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था, तो वहां पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता। कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। मध्य प्रदेश नहीं, बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी विकास दुबे के एनकाउंटर को राजनीति से जोड़ रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। सरकार जो है कहीं ना कहीं से जो एक कॉकस जो था उसको छुपाने के लिए भी ऐसा कदम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी एनकाउंटर पहले भी हुए हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल तो सभी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार राजनीति और अपराध के गठजोड़ का राज खुलेगा।
या फिर विकास दुबे के खात्मे और एनकाउंटर के साथ ही उन सारे के सारे राज का भी एनकाउंटर हो गया। उधर विकास दुबे के गांव बिकरू में भारी संख्या में पुलिस पहुंची हुई है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। देसी बॉम्ब बरामद हो रहे हैं। मनोज वर्मा वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट देखिए आप। इस वक्त हम बिकरू गांव में मौजूद हैं और पुलिस का तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। सीओ साहब यहां पर मौजूद हैं और ये देखिए, ये वो हथगोले हैं जो यहां से बरामद हुए हैं गांव से। ये देखिए, ये बम है जो गांव से बरामद हुए हैं। 4 जो बम है वो इसमें रखे गए हैं, इस बाल्टी में, और बाकी 3 जो बम है वो यहां पर रखे गए हैं। हालांकि इनको निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक ये बम हो सकते हैं। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं। सर, कितने खतरनाक साबित हो सकते थे सर ये बम? इसका वजन करीब 300 से 400 ग्राम के बीच का है और ये काफी खतरनाक बम हो सकता है। जहां तक अनुमान है, इसमें इसके छूने से ये प्रतीत हो रहा है इसमें किल और सब भरे हुए हैं टोटल, और ये जहां भी गिरेगा वहां काफी लोग इससे इंजर्ड और डैमेज होने की संभावना है। यानी कि सर, कहीं ना कहीं साफ है कि पहले से पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और ये देसी बम टाइप खुद बनाए गए हैं। हाँ, ये खुद का बनाया हुआ है। इसके पहले भी और बम बरामद हुए हैं और उन बरामद जो बम हुए हैं उनके सामान भी बरामद किए गए हैं विकास दुबे के घर से। और ये भी जो है, ये भी दयाशंकर अग्निहोत्री जो है, जिसको कि पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस कस्टडी में है इस समय, वो उसके पास से ही ये पूरा देखरेख उसी का था। सब मिलाकर के दयाशंकर अग्निहोत्री जो है, ये विकास दुबे का ही मेन आदमी था और इसके ही संरक्षण में ये चल रहा था। सर, किस तरीके से इसको अगर चलाया जाता तो क्या सीधा फेंक दिया जाता और उसके बाद ये फट जाता है तुरंत ही? उसके बाद वहाँ जितने लोग होते, काफी लोग मारे जाते, कुछ लोग इंजर्ड होते। जैसा कि सीओ साहब ने हमें बताया कि काफी खतरनाक बम है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कीलें भरी गई हैं और अगर ये बम किसी के ऊपर भी फेंके जाएंगे तो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग उसी दिन की रही होगी जिस दिन यहां पर 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जब सीओ साहब यहां देवेंद्र मिश्रा पहुंचे थे और दबिश देने के लिए। उसके बाद जो पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई और ये हथगोले भी रखे गए थे। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम को जानकारी दे दी गई है। थोड़ी देर में बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंचेगी और इन हथगोलों को अपने साथ ले जाएगी। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, बिकरू। तो आज भी एक्शन आपको भरपूर दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो बिकरू गांव हो जहां पर नरसंहार हुआ था, चाहे वो इलाका हो कानपुर से 15 किलोमीटर दूर जहां पर आज एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का। 8 दिनों के अंदर अंत हो गया इसका। कानपुर के पास भौती में उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। और आपको अब पुलिस की तरफ से ये बयान जो है वो सुनना चाहिए कि हुआ क्या था दरअसल। कानपुर वाला जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे, कानपुर के बिकरू गांव नरसंहार को अंजाम देने वाला विकास दुबे आज खत्म हो गया और विकास यहां से भागने की कोशिश में मारा गया है। पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। उज्जैन से यूपी एसटीएफ उसे कानपुर ला रही थी, लेकिन भौती के पास गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। उज्जैन से गाड़ी निकली और कानपुर के लिए निकली और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में गाड़ी प्रवेश करती है, गाड़ी जो भी जाती है उस गाड़ी के, विकास दुबे के गाड़ी के 30 किलोमीटर आगे पीछे गाड़ी रोक दी जाती है। और फिर उसके बाद कानपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले ये जगह है, यहाँ देखिए। मिल रही खबरों के मुताबिक जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाना चाहा और भागने की कोशिश की। तो यही वो घटना स्थल है जहां पर वो गाड़ी पलटी और उसके बाद में विकास दुबे ने एसटीएफ के कुछ सिपाहियों के हथियार लूटकर भागने की कोशिश की। साथ ही साथ उस पर पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद काउंटर फायर में विकास दुबे को गोली लगी है। छाती पर गोलियां लगी हैं। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की। विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया और उसे सरेंडर करने को कहा,
लेकिन विकास दुबे नहीं माना, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विकास दुबे घायल हो गया। गाड़ी पलटी है और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की है। उसी दौरान मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में विकास दुबे को गोली लगी है। पुलिस की गोली से घायल विकास को फौरन कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया। उज्जैन में पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर विकास दुबे का अंत हो गया। पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आप पहुंचे हैं हैलेट हॉस्पिटल, जहां पर कि विकास दुबे का शव है और यहां पर एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को लाया गया था। सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था। सुबह कानपुर के बाहरी इलाके में उसकी मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, जब उसने भागने की कोशिश की कथित तौर पर, और उस दौरान गोली चलाई पुलिस ने और उससे विकास दुबे की मौत हो गई। तो विकास दुबे का शव इस वक्त कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में है। कल महाकाल मंदिर में ये कहने वाला कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। 24 घंटे के भीतर मैं विकास दुबे था कानपुर वाला में तब्दील हो गया। कानपुर से जैनिन कुमार, ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुबह एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज के संवाददाता जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट। बोलिए। हम कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। अंदर कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसे शुक्रवार को कानपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। इससे पहले सुबह एनकाउंटर के बाद तकरीबन 7:30 बजे विकास को घायल अवस्था में पुलिस के मुताबिक हैलेट हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर कि उसे मृत घोषित किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि वो ब्रॉड डेड था, यानी जब वो लाया गया तब वो मर चुका था। और शुरुआती तौर पर यह पता चला है कि विकास दुबे को कम से कम 4 गोलियां लगी थी, जिसमें से कि 3 गोली उसको कमर के ऊपर वाले हिस्से पर लगी थी। हालांकि जब पोस्टमार्टम पूरा होगा तब और पुख्ता तौर पर पता चलेगा कि कुल मिलाकर के विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी थी, कितनी दूरी से लगी थी, क्योंकि इनकाउंटर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले मैं आपको पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें एक बार दिखा दूं। ये देखिए, ये कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम हाउस है। यहां पर आप बड़ी संख्या में अंदर और बाहर पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है और अंदर विकास दुबे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। विकास दुबे को 7:30 बजे हैलेट हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद जब उसे मृत घोषित किया गया, इसके बाद कागजी कार्रवाई शुरू हुई। कोरोना टेस्ट के लिए उसका सैंपल लिया गया और तकरीबन 5 घंटे के बाद 12:30 बजे के आसपास उसे पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां पर कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उज्जैन में पकड़ा जाता है ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे, फिर इसे सौंप दिया जाता है यूपी एसटीएफ को। अब यूपी एसटीएफ जब इसे लेकर जा रही थी, इंटरेस्टिंग है, देखिए वो सफारी गाड़ी में बैठा हुआ था। हालांकि पूरा का पूरा एक एनवॉय जो है वो एक काफिला निकला था, क्योंकि 2 लोकल पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद होने की बात आ रही है। लेकिन पलटी कौन सी? टीयूवी। इसी टीयूवी से निकलकर भागने की बात पुलिस बता रही है विकास दुबे के। अब इसमें एक और जानकारी सूत्रों के लिहाज से मिल रही है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जो काफिला लेकर निकलते हैं और जिस गाड़ी में आप बिठाते हैं किसी भी कुख्यात अपराधी को, और अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही होती है, तो डर इस बात का होता है कि कहीं बीच में उसके बाकी गुर्गे या साथी अटैक ना कर दे, या उस गाड़ी से उसके लीडर को बचाने की कोशिश ना करे। और इसीलिए बीच रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी को बदल दिया जाता है, और हो सकता है इसमें भी यही हुआ हो। तो निकले सफारी में और गाड़ी जो पलटी वो थी टीयूवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।